दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बीजेपी झूठ को फैलाती है और नफ़रत को देश में रह रहे मुसलमानों के ख़िलाफ़ बढ़ावा देती है। हाल के ही दिनों में आपने देखा होगा कैसे बीजेपी सरकार एक धर्म के ख़िलाफ़ बोले जाने वाले या फिर उनके ख़िलाफ़ उल्टे सीधे नारे लगाए जाने पर या फिर उनके मस्जिदों पर भगवा फहराने को कैसे सपोर्ट करती है। याद होगा आपको, CAA NRC के वक्त से ही स्टेट गवर्नमेंट ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक मुहिम सी छेड़ रखी है। उस वक्त कितने क्लिप्स आपने देखा होगा या बहुत सारे ऑडियो सुने होंगे पुलिस ऑफिसर्स के, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रोटेस्टर अगर कुछ भी कहीं भी प्रोटेस्ट करे तो उसके हाथ पैर तोड़ दो। दोस्तों, आप खुद बताओ कि अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो क्या उसके हाथ पैर तोड़ देने चाहिए? योगी गवर्नमेंट ने प्रोटेस्टर्स के पोस्टर रोड के किनारे लगवा दिए और बाद में उनके घर भी तोड़ दिए, जो कि सरासर इल्लीगल था। आपने देखा होगा रामनवमी के मौके पर किस तरह हिंदू त्यौहार के नाम पर लोग जुलूस निकालते हैं बिना परमिशन के, हाथों में तलवार, चाकू, देसी कट्टे लेकर। ना उन्हें पुलिस रोकती है और ना जुलूस में शामिल जिम्मेदार लोग। और अगर रास्ते में मस्जिद आ जाए तो ये लोग उल्टे सीधे नारे लगाते हैं मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए, उनको गालियां देते हैं, उनकी मस्जिदों पर भगवा फहराने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में तो इन्होंने मस्जिद पे चढ़कर भगवा भी फहरा दिया था। क्या हिंदू धर्म यही कहता है कि दूसरे धर्म के लोगों के मस्जिदों पे चढ़कर आप भगवा फहराओ? ऐसा नहीं है कि ये बस एक इत्तेफाक है, ये प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। चाहे आप राजस्थान को ले लें, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, इनमें से राजस्थान को अब छोड़ दें तो सारे स्टेट्स बीजेपी के हैं, जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कितने डरे हुए होंगे। क्या आपको लगता है कि वो हज़ारों की तादाद में जा रहे शोभा यात्रा पे पत्थर फेंकेंगे? जबकि ये 2014 से माइनॉरिटी को पता है कि बीजेपी गवर्नमेंट बायस है। दोस्तों, ये सब हिंदू राष्ट्र के नाम पे हो रहा है। ये लोग हिंदू नहीं हैं, बल्कि हिंदू के नाम पर आतंक फैला रहे हैं। मुस्लिम समाज से नफ़रत करना इन्होंने अपने गुरु MS गोलवालकर की किताबों से सीखा है। MS गोलवालकर RSS के सेकंड संघचालक यानी चीफ थे। उन्होंने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में मुसलमानों को इस देश का नहीं माना, और ये भी वो कहते हैं कि मुस्लिम समाज इस देश का वफादार नहीं है। MS गोलवालकर की बुक बंच ऑफ थॉट्स में हिंदू राष्ट्र की कल्पना की गई है, जिसको फॉलो करते हुए बीजेपी, जो कि RSS की एक शाखा है, वो उनके नक्शे कदम और ये सिस्टमैटिक तरीके से हिंदू राष्ट्र की तरफ देश को ले जा रहे हैं। इन सब के बीच मुस्लिम समाज ही हिंदू राष्ट्र के आड़े आ रहा है, जिसकी वजह से ये हमेशा मुस्लिम्स को ये दिखाते हैं कि मुस्लिम हिंदू विरोधी है। अब सरकार ने एक नया फॉर्मूला निकाला है कि हिंदू त्योहारों पर गरीब मुसलमानों को दंगों में उलझा दो और उनके घर तोड़ दो और बाद में उनको ही जेल भेज दो। ये दंगे कुछ इजराइल, म्यांमार और जर्मनी की याद दिलाते हैं। म्यांमार में मुस्लिम को ऐसे ही देशद्रोही दंगे फैलाने वाले बताकर उनको मारा गया था। जर्मनी में हिटलर ने ज्यूज़ को ऐसे ही उनके ख़िलाफ़ वहाँ के अदर कम्युनिटीज़ को भड़काया और वहाँ पर जेनोसाइड करवाया, जिसमें हिटलर ने 6 मिलियन यानी कि 60 लाख ज्यूज़ को मारा। दोस्तों, इंडिया में जेनोसाइड की तैयारी चल रही है और US के जेनोसाइड वॉच ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जॉर्जरी स्टैंटन का कहना है कि इंडिया में मुस्लिम्स जेनोसाइड के 8th स्टेज पे हैं, लेकिन इंडिया में रह रहे मुस्लिम को ये लगता है कि वो 9th स्टेज पर हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे पता चलता है कि कोई देश जेनोसाइड की तरफ जा रहा है और वो देश जेनोसाइड के कौन से स्टेज पर है। क्लासिफिकेशन। एक ही देश में रह रहे लोग खुद को दूसरी कम्युनिटी से अलग समझने लगते हैं और वो अपने आप को अलग कर लेते हैं दूसरी कम्युनिटी को बुरा कह के।
फिर आता है सिंबलाइजेशन। जर्मनी में ज्यूज़ को एक येलो स्टार पहनना होता था, उनको अलग दिखाने के लिए कि वो लोग बाकी सिटीजन से अलग हैं। फिर आ जाता है डिस्क्रिमिनेशन। जर्मनी में ज्यूज़ नॉन ज्यूज़ से शादी नहीं कर सकते थे। जैसे भारत में शादी को लव जिहाद का नाम दे दिया गया है, और अगर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से शादी करती है तो उसको लव जिहाद कहते हैं, और ज़्यादातर केसेस में मुस्लिम्स को लव जिहादी बोलते हैं। इसके बाद डीह्यूमनाइजेशन शुरू हो जाता है। रवांडा में टट्सी लोगों को कॉकरोच कहा जाता था, और जर्मनी में ज्यूज़ को वर्मिन कहा जाने लगा, और भारत में मुसलमानों को जिहादी कहा जाने लगा है। फिर शुरू हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हेट स्पीच के थ्रू लोगों को बहकाती हैं और उनको उकसाती हैं जेनोसाइड करने के लिए। जेनोसाइड की अगली स्टेज है पोलराइजेशन, जो हमने अपने न्यूज़ चैनलों पे बहुत देखा है। सुबह से शाम तक बैठकर न्यूज़ चैनल पे हिंदू मुस्लिम कर कर लोगों को आपस में बांटते हैं, उनको पोलराइज करते हैं। जर्मनी में भी न्यूज़पेपरों ने यही किया था। फिर प्रिपरेशन शुरू हो जाता है, जिसमें हर रोज़ हिंदुओं को हथियार उठाने की सलाह दी जाती है, और उनको ये कहा जाता है बार बार कि आप हथियार ख़रीदो, हथियार अपने पास रखो, और सरकार इस पर कुछ भी नहीं कहती है। जेनोसाइड का बहुत ही एक्सट्रीम लेवल होता है प्रोसिक्यूशन। धर्म के नाम पर या कलर पर लोगों को आइडेंटिफाई करना और उनके खिलाफ लोगों को भड़काना। जेनोसाइड का सेकंड लास्ट स्टेज होता है एक्सटर्मिनेशन, जिसमें रिलीजन के नाम पर हेट ग्रुप आइडेंटिफाई करता है लोगों को और मारना शुरू कर देता है। शायद ये वही स्टेज है जो इंडिया में मुस्लिम फेस कर रहे हैं। जेनोसाइड का लास्ट स्टेज होता है डिनायल। सब कुछ होने के बाद, किसी भी एक रिलीजन का जेनोसाइड होने के बाद, वहाँ की जनरेशन क्राइम होने से मना कर देती है, और वो ये कहती है कि यहाँ पे क्राइम तो हुआ ही नहीं, जैसे सब कुछ पहले की तरह ठीक है। दोस्तों, भारत नवे स्टेज पर पहुँच गया है जेनोसाइड के। दो ही तरीके से जेनोसाइड को रोका जा सकता है, या तो सरकार डिस्क्रिमिनेशन बंद कर दे और जो लोग भी हेट स्पीच दे उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन हो, या फिर सारे धर्मों के लोग एक साथ आ जाएं, जो भी न्यूज़ चैनल या धर्मगुरु हेट स्पीच दे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। दोस्तों, ये हम सब के लिए एक सवाल है कि क्यों पुलिस एक्शन नहीं लेती है ऐसे लोगों पर जो ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुसलमानों को मारना है, उन्हें यहाँ से भगाना है, हिंदुओं को खतरा है। तो सरकार क्यों नहीं स्टेटमेंट देती है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, हिंदुओं को डरने की ज़रूरत नहीं है।